हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग गणित में कक्षा 7 की अभ्यास नंबर 1A अभ्यास 1A को जानेंगे, जिसमें परमेय संख्याओं के बारे में बताया गया है। परमेय संख्याओं की संक्रियाओं के बारे में भी बताया गया है। परमेय संख्याओं को तो आप लोग पहले ही जान चुके हैं, और फिर भी अगर आपको कुछ नहीं है पता परमेय संख्याओं के बारे में, तो मैंने पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उनमें आप देख लीजिएगा। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम और परमेय संख्याओं का के लिए वीडियो बनाया है, तो आप उसमें देखिएगा। इसमें हम परमेय संख्याओं के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा बता देंगे आप लोगों को, जितना हमारे अभ्यास के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। परमेय संख्याएं लिखते हैं। परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं होती क्या हैं? परमेय संख्याओं का रूप क्या है? वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा गया हो, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हों तथा Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं हो। अर्थात ऐसी संख्या जिसे P/Q यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है, और जहाँ पे P और Q दोनों पूर्णांक हों और Q का मान 0 नहीं है। ठीक है, नहीं हो, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं प्लस और माइनस दोनों रूप में होती हैं। परमेय संख्याओं की कुछ विशेषताएं और हैं जो मैं आपको लिखवा दे रही हूँ। पहला पॉइंट लिखिए इसमें कि जैसे ये भी है ना कि P/Q के रूप में तो भिन्न भी लिखी जाती हैं, तो फिर परमेय संख्या और भिन्न में अंतर क्या है? तो अंतर आपको अभी समझ में आएगा। चलिए पहले लिख लीजिए, फिर समझाते हैं कि सभी भिन्न हैं परमेय संख्या होती हैं। जितनी भी भिन्न है वो सभी तो परमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। दूसरा पॉइंट, सभी परमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। ठीक है, क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि परमेय संख्याएं हैं वो दोनों रूप में होती हैं, प्लस में भी होती हैं, माइनस में भी होती हैं और 0 के रूप में भी लिखी जा सकती है, लेकिन भिन्न केवल प्लस यानी धनात्मक ही होती है, इसलिए। ठीक है, अभी एक और पॉइंट है, नोट करके लिखिए कि 0 यानी 0 एक परमेय संख्या है। 0 एक परमेय संख्या है, लेकिन 0 क्या? ना तो धनात्मक, 0 ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक परमेय संख्या होती है। ठीक है, मतलब 0 परमेय संख्या तो है, लेकिन ना तो प्लस की होती है और ना ही माइनस की होती है। अब आप कहोगे कि 0 परमेय संख्या कैसे होती है जबकि Q का मान 0 नहीं होता है? तो हाँ, बिल्कुल सही है, Q का मान 0 नहीं होता है, लेकिन P का मान 0 हो सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें 0/3, यानी 0 में 3 का भाग देंगे, तो क्या होगा? 0 में किसी भी संख्या से जब भी हम भाग देंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। इसलिए 0 एक परमेय संख्या है, और इसको P/Q के रूप में हम लोगों ने लिखा है, इसलिए ये एक परमेय संख्या भी है। क्या लिखेंगे? परमेय संख्या है। ठीक है, 0 में किसी भी संख्या से भाग दे दो, 0 में 7 से भाग दे दो, या 0 में 11 से भाग दे दो, या 0 में
13 से भाग देते हैं, सबका मान क्या आएगा? 0 ही आएगा। और ये एक परमेय संख्या है। लेकिन अगर कोई कहे कि 9 है जैसे, उसमें क्या हम 0 को भाग दे सकते हैं? तो नहीं, किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं दिया जा सकता। 0 से किसी भी संख्या में भाग दिया नहीं जा सकता। और हम लोग ये नहीं कहेंगे कि 0 आएगा, हम लोग क्या लिखेंगे? भाग नहीं दिया जा सकता, यानी भाग परिभाषित नहीं है, भाग दे ही नहीं सकते। इसका उत्तर 0 नहीं आएगा। ये हम ये कहेंगे कि भाग नहीं दिया जा सकता। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। एक और परमेय संख्या की विशेषता है, तीसरी विशेषता लिख लो। परमेय संख्याओं में जब भी आप पढ़ाई करो तो अपनी बुक को ओपन करके रखना, बिना बुक के पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, तो बुक को बेटा ओपन करके रखना। सम्मिलित होते हैं। परमेय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न सम्मिलित होते हैं। बार बार पूर्णांक आ रहा। पूर्णांक होता क्या है? पूर्णांक बराबर पूर्ण प्लस अंक, यानी पूरा अंक। पूरा अंक मतलब पूर्णांक का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो क्या ग्राफ बनेगा? 0 इस तरफ आया तो 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, और अगर इस तरफ आएंगे तो -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी पूर्णांक एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 0 प्लस की सभी संख्याएं और माइनस की सभी संख्याएं शामिल होती हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे आ जाएगा अब अभ्यास। क्या है अभ्यास? यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं। हम लोग क्या देखेंगे कि अगर जैसे मान लीजिए कोई परमेय संख्या दी गई है x/y, ठीक है, और एक संख्या दी गई है x/y और एक संख्या दी गई है -x/y। दो परमेय संख्याएं दी गई हैं, एक x/y और एक -x/y। तो क्या दोनों धनात्मक हैं? हाँ, दोनों धनात्मक हैं। x/y बराबर होगा -x/y, क्योंकि जब अंश और हर दोनों में माइनस लगा हो तो ये माइनस कैंसिल हो जाता है और ये किसके बराबर हो जाता है? इसके बराबर हो जाता है। एक ये नियम भी इसमें परमेय संख्याओं में है। दूसरा, यदि एक परमेय संख्या माइनस की है जिसके अंश में माइनस लगा है और एक और परमेय संख्या दी गई है जिसके हर में माइनस लगा है, तो क्या ये दोनों बराबर होती हैं? बिल्कुल बराबर होती हैं, क्योंकि चाहे अंश में लगा हो माइनस और चाहे हर में लगा हो, वो पूरी परमेय संख्या का मान ही ऋणात्मक होता है। और ये किसके बराबर होता है? -x/y। ये माइनस अंश में न लग के यहाँ ये दोनों के बीच में लगा रहता है। ठीक है, तो ये संख्या किसके बराबर हो जाएगी? माइनस के। ये कुछ नहीं लगा, इसको काट ही दो, नहीं तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ये बराबर होगा माइनस के x और ये बटे और y। किसके बराबर होगा? ये होगा -x/y के बराबर होगा। बस इतना ही जानना था अभी हमें परमेय संख्याओं के बारे में। इसके बाद हम लोग चैप्टर 1A अभ्यास 1A शुरू करते हैं। अभ्यास 1A। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप लोग पूरा देखना, इससे आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और परमेय संख्याओं के बारे में जो गलतियां आप लोग करते हो, चिन्हों को लगा के करते हो, कहीं कुछ चीज़ गलत कर देते हो, वो सब गलतियां आपसे होना कम हो जाएंगी, यानी धीरे धीरे करके बंद हो जाएंगी, क्योंकि आप सभी नियम जान लोगे। और अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर अच्छा लगे। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि वो सब्सक्राइब कर सकें और वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है।
लिखिए, ये सवाल पहला है जिनका हर एक हो। मैं यूपी बोर्ड के द्वारा संचालित जितनी बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उन्हीं किताबों का कोर्स आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, उन्हीं का। ठीक है, तो यूपी बोर्ड द्वारा चलाई गई एनसीईआरटी की किताबों का ही कोर्स कंप्लीट होगा, करवा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। अभ्यास 1 का निम्नांकित पूर्णांकों को परमेय संख्या के रूप में लिखना है, यानी किस में लिखना है, p/q के रूप में, जिनका हर एक हो, यानी हर हम अपन का एक होना चाहिए। और ये जो संख्याएं दी गई हैं, अब हर तो उन्होंने दे दिया एक है, तो ये संख्याएं क्या हैं, ये संख्याएं किसका मान होंगी, तो ये सभी संख्याएं किसके बराबर होंगी, p के बराबर होंगी, यानी ये अंश हैं। और हर q कितना दिया गया है, 1। और अगर इनको अपन p/q के रूप में लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस है तो माइनस के 7/1, 11/1, 27/1। कॉमा का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ भी अपन ने कॉमा लगा दिया तो उसका मतलब है दो संख्याओं को अलग करना। अगर यहाँ से कॉमा हटा देंगे तो ये सभी संख्याएं मिल जाएंगी। ये कॉमा लगाया है, इसका मतलब ये संख्या एक अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अभी तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कॉमा का ही यूज़ नहीं रहता। अगर उनसे कह दो कि 4 अंकों की संख्या लिखो तो वो चारों अंकों में कॉमा लगा के रख देंगे और संख्या लिख देंगे। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कोई लिखो तो वो लिखेंगे 9,9,9, ऐसे ही 4 बार लिख देंगे। उन्हें ये पता नहीं है, अभी कुछ बच्चों को के अंदर कन्फ्यूजन रहती है कि कॉमा लगाने से वो संख्या लिख ही नहीं पाएगी, बल्कि क्या हो जाएंगे, वो अंक अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ों को क्लियर करते जाना अपने माइंड में कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। व्यक्त कीजिए। अभी तो सवाल नोट डाउन कर रहे हैं। सवाल क्या है, माइनस की 4/5 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। यानी अब क्या, पहले सवाल में अपन को हर दिया था, अब क्या दिया गया है, अंश। अंश 8, यानी p का मान कितना दिया गया है, 8। ठीक है, और हमारे पास संख्या क्या है, p/q क्या दी गई है, माइनस के 4/5। ठीक है, तो हमें अंश बनाना है 8, तो 4 में किस संख्या से गुणा करें कि 8 हो जाए, तो 4 में 2 से गुणा करें। जिस संख्या में ऊपर गुणा अंश में गुणा करते हैं उसी का नीचे भी गुणा करते हैं, तो यहाँ 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। लेकिन ये 8 किसका होगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस और प्लस, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस का होगा, जबकि हमें प्लस में चाहिए। तो उसके लिए हमें चिन्हों का ज्ञान होना ज़रूरी है, और चिन्हों के बारे में हमने अपना जो पहला वीडियो बनाया था उसमें बताया है अच्छे से। आप लोग मेरा पहला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, जैसे माइनस की कोई संख्या है, उसमें माइनस की किसी संख्या का गुणा हो रहा है तो क्या उत्तर आएगा, प्लस। एक माइनस की है, दूसरी संख्या प्लस की है, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। एक प्लस की है, दूसरी माइनस की, तो हमेशा माइनस में। अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं और उनका गुणा हो रहा है तो हमेशा आंसर प्लस में होगा। इसको याद करने का तरीका है कि दो संख्याओं के यदि गुणा हो रहा है, दोनों संख्याओं के चिन्ह सेम हैं, तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस आया, ये प्लस का, ये प्लस का, प्लस आया। एक अगर संख्या का चिन्ह माइनस है, एक का प्लस, यानी दोनों चिन्ह अलग अलग है, तो हमेशा आंसर माइनस में। ये माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो इसी को अपन देखते हैं जो पहला सवाल लगा रहे थे उसमें। तो यहाँ देखो, अब यहाँ माइनस है, यहाँ अपन को प्लस चाहिए, तो किसका गुणा होना चाहिए, माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब यहाँ -2 का हुआ तो यहाँ भी -2 का हुआ। अब माइनस माइनस प्लस, और 4 दूनी 8। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ चिन्ह अलग अलग होगा, ये माइनस का, ये प्लस का, तो किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, समझ में आया। इसलिए चिन्हों के गुणा को हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर याद रखोगी तो गलतियाँ नहीं होंगी। अब इसी का खास सवाल है, है इसी का माइनस के 16। अब अपन को p का मान दिया गया माइनस के 16, और जबकि अपने पास p/q कितना है, माइनस के 4/5। अब यहाँ उत्तर भी माइनस में है, और अपन को भिन्न में p माइनस में दिया है और p माइनस में ही चाहिए। तो अब चिन्ह का ध्यान नहीं रखना है, अब केवल संख्या ध्यान रखना है
कि 4 का 16 कैसे बनाएं। तो 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16, अब ऊपर 4 का किया तो नीचे भी 4 का ही करेंगे। तो 4 चौको 16 माइनस के 16 और 4 पंचे 20, ये हो जाएगा उत्तर। ऐसे ही गा करेंगे तो अब 20 P/Q बराबर माइनस के 4/5। अब यहाँ देखो प्लस का है, फिर चिन्ह का ध्यान रखेंगे। माइनस के 4 में किसका गुणा करें कि प्लस के 20 बन जाए, तो 4 पंचे 20, 5 का गुणा करेंगे, लेकिन किसका है, माइनस के 5। यहाँ भी माइनस के 5 का, तो माइनस माइनस प्लस 4 पंचे 20, और यहाँ प्लस और माइनस माइनस 5 25। ठीक है, इसी का घा देखते हैं, माइनस के 24। अब P/Q का मान क्या है, P कितना दिया गया अपन को, तो माइनस के 4/5 दिया गया है ना। अब माइनस का 24 बनाना है, तो 4 में कितने का गुणा करें कि 24 हो जाए, 4 छंग 24। 6 का ऊपर किया तो 6 का ही नीचे, तो 6 चौको 24 और 6 पंचे 30। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा है, माइनस के 5/-7 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। अभी अंश दिया था, पहले सवाल में अंश दिया था, इसमें क्या दिया गया, हर का, यानी ये Q का मान कितना दिया गया है, 7, और अपने पास P/Q का मान कितना है, माइनस के 5/-7। हमने पहले बताया था कि यदि अंश और हर दोनों में माइनस लगाओ तो ये किसके बराबर हो जाती है, 5/7। अब Q का मान 7 बनाना है, और Q तो अपने पास पहले से ही 7 है ये, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अपन को। ठीक है, अपना पहले से ही बन गया है ये मान। अब दूसरा सवाल, दूसरा इसी का खा देखते हैं। Q का मान माइनस के 14 बनाना है, और P/Q अपने पास कितना है, 5/7। अब 7 को माइनस के 14 बनाएंगे तो 7 में कितने का गुणा, पहले अंश देखते थे, अब हर देखेंगे। 7 में 2 का गुणा करें, लेकिन किसका, माइनस का, -2 का इसमें किया तो -2 का अंश में भी करेंगे, तो प्लस और माइनस माइनस, 5 दूनी 10 और 7 दूनी -14। गा देखो, यहाँ Q का मान 21 है, तो P/Q क्या हो जाएगा, 5/7 है। दोनों के माइनस इसलिए हटा दिया क्योंकि हमने ऊपर फॉर्मूला लिखवाया है कि माइनस के P/Q P/Q के बराबर होता है। तो 7 को 21 बनाना है, तो 7 में कितने का गुणा, 3 का गुणा, यहाँ भी 3। अब माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लस में ही उत्तर चाहिए अपन को। 5 दिया 15/7 दिया 21। ऐसे ही घा लगाएंगे तो Q का मान कितना है, माइनस के 35। ठीक है, Q का मान कितना है, माइनस के 35। तो P/Q बराबर 5/7। अब माइनस का 35, 7 को 35 बनाना है, तो 7 में 5 का 7 बना 35, और -5 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि माइनस में चाहिए, तो माइनस के 25 माइनस के 35। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा सवाल भी लग गया। अभ्यास 1A का तीसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 4। आप चाहें तो वीडियो को पुश करके भी देख सकते हैं अगर आपको फास्ट लगे, लेकिन अगर फास्ट नहीं बनाएंगे तो कंप्लीट नहीं होगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए। ठीक है, इसलिए हम लोग रुकेंगे नहीं, बल्कि सवालों को लगाते जाएंगे जब तक कि अपना चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, फिनिश नहीं हो जाता। घातांक बनाइए। निम्नांकित परमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। हर, ठीक है, याद रखना, हर को धनात्मक बनाना है। पहला है माइनस के 9/11। अब हर को धनात्मक बनाना है, तो वैसे तो ये संख्या ही धनात्मक है पूरी, क्योंकि -P/-Q P/Q के बराबर, लेकिन फिर भी बनाना है तो देखते हैं। तो 11 माइनस का चिन्ह है, माइनस को प्लस बनाना है तो माइनस के ही चिन्ह का गुणा करेंगे, और संख्या भी ना बदले क्योंकि संख्या तो बदलनी नहीं है, तो किसका गुणा करेंगे, 1 का। ऐसा गुणा करेंगे कि संख्या ना बदले, बस चिन्ह बदल जाए। तो माइनस और माइनस प्लस,
और प्लस। ठीक है, इसी का खा देखते हैं 11/-17। इसको प्लस बनाना है तो इसमें भी माइनस, संख्या नहीं बदलनी चाहिए, तो -1 से दोनों में मल्टीप्लाई, तो माइनस के 11 माइनस माइनस प्लस के 12। यहाँ प्लस और माइनस तो माइनस हो गया। ठीक है, दा देखते हैं -4/-19। प्लस बनाना है, फिर संख्या ना बदले तो -1 का ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये घा देखते हैं अब 7/-13। ठीक है, तो इसमें भी संख्या नहीं बदलनी, तो -1 से ही गुणा करेंगे, तो माइनस के 7/13। ठीक है, तो ये सवाल अपना चौथा लग गया है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5वां क्या है? निम्नांकित प्रमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अभी पहला जो सवाल नंबर चौथा था उसमें हम लोगों ने किसको बनाया था? हर को। अब इसमें किसको बनाना है? अंश को। अब यहाँ देखो सवाल क्या है, पहला 13 अंश को धनात्मक, यानी अब फोकस किस पे होगा अपना? पूरा अंश पे। ये माइनस का है तो माइनस में किस चिन्ह का मल्टीप्लाई करें कि प्लस हो जाए, तो माइनस का ही करते हैं, और संख्या भी ना बदले तो किसका? -1 का। माइनस माइनस प्लस, और प्लस और माइनस माइनस, और एक का गुणा होगा तो वही संख्या आती है। एक में जिस संख्या का गुणा होता है वही संख्या आती है। -11/-19। यहाँ देखो माइनस को प्लस बनाना तो -1 अपॉन, इसमें भी -1 का ही मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस, 11 एकम 11 और 19 एकम 19। अब गा को बनाएंगे तो -18/-23 है। इसमें भी माइनस बनाना है, वो प्लस बनाना है, और माइनस का है तो -1 का ऊपर मल्टीप्लाई, -1 का नीचे, माइनस माइनस प्लस, 18 प्लस और माइनस माइनस के 23। गा हो गया। और घा में क्या है? -19/-23। किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग खुद बताओ? -1 का फिर करना पड़ेगा क्योंकि माइनस का ही चिन्ह है, प्लस में बनाना है, तो -1 का माइनस माइनस प्लस के 19/23। ये अपना हो गया सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 लगाते हैं। निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, सरलतम रूप का मतलब होता है जो संख्या लिखी है उसके अंश और हर में। देखिए अभी आप समझ जाएंगे सरलतम रूप, क्योंकि बताने से अच्छा होता है करना। अब ये -9/21 है, इसको सरलतम रूप में बदलेंगे, यानी ऐसी संख्या से ऊपर की और नीचे दोनों अंश और हर दोनों में ऐसी ही संख्या से भाग देना जिससे दोनों में भाग चला जाए। अलग अलग संख्या से भाग नहीं दिया जाता है, एक ही संख्या से। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग 9 में भी चला जाए और 21 में भी? कौन सी है? 3। तो 3 का भाग देंगे, क्योंकि 3 के पाड़े में 9 भी आता है, 21, तो 3 त्रिका 9, 3 बार जाएगा, और 3 सत्ते 21, तो माइनस के 3/7। इसके बाद क्या है? कोई संख्या है जिसका इसमें भाग चला जाए? नहीं है, क्योंकि 3 और 7 दोनों अलग अलग हैं। ऐसे ही हम लोग चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। आगे सवाल नंबर खा है -18/-27। सबसे पहले तो देखते हैं दोनों में माइनस लगा है तो ये प्लस के बराबर हो जाएगा। अब 18 और 27 में किस संख्या से भाग जाएगा? तो 3 से ही भाग जाएगा, या 9 से भी अधिकतम 9 संख्या, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 से भी भाग जाएगा, तो 9 से ही डायरेक्ट भाग दे के देखते हैं। या चाहो तो 3 बार एक बार दे दो, फिर 3 बार एक बार, तो 9 दूनी 18, 9 3 27। इसके बाद इससे ज़्यादा सरल रूप या छोटा रूप इसका नहीं हो सकता। ठीक है, आगे 21/-36। अब इसमें भी 3 का भाग जाएगा, दे दो 3 से,
तो 30 सत्ते 21 और माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 7 और 12 अलग अलग, इसके बाद भाग नहीं जाएगा। हम लोग भाग तब तक ही देते हैं जब तक अंश और हर में दोनों संख्याएं ऐसी ना आ जाएं जिसमें किसी एक कॉमन संख्या का भाग चला जाए। ठीक है। अब 36 और 64 किसका भाग जाएगा? देखो तो 2 का, क्योंकि दोनों की इकाई पे सम संख्या है तो 2 का पहले भाग देंगे हम लोग। तो माइनस 2 एकम 2, दुर्गट 16, यहाँ द्वितीय 6, 2 दूनी 4। अब फिर 2 का जा सकता है तो 2 का फिर दे दो। 2 नम 18 और 2 एकम 2, दुच्छक 12। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 9 और 16 एक साथ दोनों में भाग दिया जा सके। ठीक है। तो ये सवाल नंबर 6 था अपना। अब सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या है? अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है। का एक परमेय संख्या है माइनस के 3/4 जो बराबर है एक दूसरी परमेय संख्या के जिसका अंश हम लोगों को नहीं है पता लेकिन हर पता है। दूसरा है जिसका अंश फिर पता नहीं है लेकिन हर पता है। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर हर में जैसे मान लीजिए 4 है, 4 का हमने 20 बनाया तो कैसे बना 4 का 20? 4 में किसका गुणा हुआ होगा कि 20 आया? 5 का 4 पंचे 20, 5 का गुणा हुआ, लेकिन माइनस का आया है और ये 4 तो प्लस का है। तो प्लस को माइनस बनाने के लिए किस संख्या का गुणा होगा? माइनस, यानी यहाँ -5 का गुणा हुआ होगा। और हम जानते हैं कि जिस संख्या का गुणा हर में होता है उसी का अंश में भी होता है। तो अगर इधर -5 का हुआ है तो इधर भी -5 का होगा। और -5 का जब -3 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 5 दिया 15, यानी यहाँ क्या आएगा? 15। लेकिन इसको अपन ऐसे नहीं करेंगे, अपन इसको सॉल्व करके करेंगे। ठीक है। अब यहाँ खाली जगह में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे x मान लेते हैं और ये हर तो 20। अब क्या करते हैं? अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस यानी कैंची गुणा, यानी इस संख्या के अंश से इसके हर का गुणा और इस संख्या के अंश से पहली वाली संख्या के हर का गुणा। तो क्रॉस गुणा होगा तो 4 गुणा x बराबर -3 गुणा -20। अब ये x देखो गुणा में है तो हमें पता है ना, आप लोगों को इतनी जानकारी तो है ही कि जब भी कोई संख्या गुणा की बराबर के दूसरी साइड जाती है तो किस में बदल जाती है? भाग में। गुणा का चिन्ह बराबर के दूसरी साइड भाग में बदलता है और प्लस का चिन्ह बराबर की दूसरी साइड माइनस में बदलता है। ठीक है। तो यहाँ आया 4 और 4 पंचे 20, ये माइनस के 5 हो गए। अब माइनस माइनस का गुणा प्लस और 5 दिया 15। पहले समझाया था आपको, यहाँ क्या आएगा? 15। तो x का मान क्या आया? 15। तो ये संख्या यहाँ क्या आ जाएगी? 15। ठीक है। अब दूसरा, अब फिर ये -3/4 है और ये फिर x मानो यहाँ 28। फिर कैंची गुणा करो तो 4 का गुणा x में हुआ बराबर -3 का गुणा हुआ 28 में। x बराबर क्या होगा? -3 गुणित 28। x यहाँ मल्टीप्लाई, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था, x के गुणा में था, यहाँ आएगा किस में होगा? भाग में। तो 4 का भाग 28 में दिया, 4 सत्ते 28 और 7 का गुणा होगा क्या आएगा? -21। तो इसी प्रकार यहाँ क्या आ जाएगा? -21। ठीक है। ये सवाल समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर खा। इसी सवाल नंबर 7 का सवाल नंबर खा। -5 बटे -8 बराबर खाली जगह बटे 24 बराबर 25 बटे बॉक्स। खाली जगह नहीं, इसको बॉक्स बोलेंगे। ठीक है। अब इसको इसी तरीके से हल करेंगे हम लोग। क्या मानेंगे? जहाँ बॉक्स है वहाँ x मान लेंगे और ये 24 कैंची का गुणा, यहाँ -5 गुणित 24 बराबर किसके होगा? ये -8 गुणा x। तो x बराबर क्या होगा? ये गुणा में है, -8 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? बटे में हो जाएंगे -8। माइनस ऊपर है, माइनस नीचे है, कैंसिल हो जाता है। 8 तिया 24 और 5 तिया 15। तो यहाँ क्या आएगा बॉक्स में? 15। अब ये दूसरा इसी में देखते हैं। 5 बटे -8 बराबर 25
और ये बॉक्स की जगह x गुणा तिरछा गुणा 5 माइनस के 5 में किसका गुणा होगा, x का। और यहाँ माइनस के 8 में किसका गुणा होगा, 25 का। तो अब x बराबर क्या होगा, माइनस के 8 गुणित 25, और ये 5 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो माइनस और माइनस 25 और 8 पर 40। 5 का भाग 25 में दिया, 5 बार गया, और 5 का गुणा 8 में तो 40 आया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40। ठीक है, खा हुआ। अब गा सवाल देखते हैं। 7 बटे माइनस के 9 बराबर माइनस के 14 बटे कुछ नहीं है, बॉक्स है, इसमें भी बॉक्स है, कोई अंतर नहीं पड़ना है, बॉक्स ऊपर बनाओ या नीचे, कर सवाल को लगाने का तरीका वही है सॉल्व करने का। ठीक है, तो यहाँ बॉक्स की जगह फिर x मान लेंगे, यही अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 में x का गुणा किया, 7 इंटू एक्स बराबर माइनस के 14 में माइनस के 9 का गुणा। ठीक है, अब यहाँ x बराबर माइनस के ये 14 मल्टीप्लाई माइनस के 9 बटे जो 7 जो गुणा में है इधर आएंगे बटे में, तो 7 का भाग 14 में देंगे, 7 दूनी 14 माइनस के 2, और माइनस का गुणा प्लस, और 9 दूनी 18, तो यहाँ क्या आया, 18। ठीक है, ये देखिए ये क्रॉस गुणा होगा, ये 7 में x का गुणा होगा, ये 9 का 14 में गुणा होगा, ये लिखा है। 7 का भाग 14 में दिया, माइनस 2 बार, और ये 9 माइनस का गुणा प्लस, 9 दूनी 18। ठीक है, अभी इसी सवाल का लगाते हैं दूसरा पक्ष। 7 बटे माइनस के 9 बराबर 35, और ये बटे में x मानेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 7 गुणा x बराबर माइनस के 9 गुणा 35, x बराबर माइनस के 9 गुणा 35 बटे, और ये 7 जो गुणा में इधर आएगा भाग में, 7 का भाग 35 में 5 बार, और माइनस और प्लस का गुणा माइनस, चिन्हों का पहले गुणा करते हैं। ठीक है, 9 पना 45, और चिन्हों का गुणा करना हमने पहले ही आगे बता चुके हैं। ठीक है, उसको याद कर लेना। अगला सवाल है, उसमें पहले बॉक्स दे दिया है नीचे, फिर बीच में संख्या, फिर बॉक्स, फिर नीचे संख्या। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इधर x मान लेते हैं। 4 बटे 15, तरीका वही है सवाल लगाने का। तिरछा गुणा किया, 4 में x का गुणा हो गया, और 8 में 15 का, इसके अंश में इसका गुणा, इसके अंश में इसका गुणा। अब x बराबर क्या आएगा, माइनस के 8 गुणित 15 बटे 4, 4 दूनी 8 माइनस के 2, और ये माइनस और प्लस माइनस, और 15 दूनी 30। अब फिर इसको देखते हैं, अगला बॉक्स को देखते हैं हम लोग। अगले बॉक्स में x मान लिया बटे माइनस के 8, फिर तिरछा गुणा किया, 15 को गुणा x में तो 15x, 4 को गुणा 7 में माइनस के 60, x बराबर क्या आएगा, 4 गुणित माइनस के 60, और ये 15 जो मल्टीप्लाई में था इधर क्या आ जाएगा, भाग में। 15 चौको 60, और 4 चौको 16, तो यहाँ क्या बॉक्स में क्या आएगा, 16, लेकिन किसके, माइनस के। ठीक है, तो ये सवाल नंबर अपना 7 भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, देख लेना, आप लोग प्रैक्टिस करना इसको लगाने की। एक और लास्ट सवाल, इस अभ्यास का लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, प्रत्येक के समतुल्य 3 और में संख्याएं लिखिए। समतुल्य का मतलब होता है बराबर। ठीक है, जैसे पहला सवाल है 2 बटे 5। अब 2 बटे 5 किसके बराबर होगी, तो अगर हम अंश और हर में 2 का गुणा कर दें तो 2 गुणित 2, और जिस 2 का ऊपर किया है तो 2 का नीचे ही कर दें, तो 2 दूनी 4 बटे 10। क्या ये 2 बटे 5 के बराबर नहीं होगा, होगा। अगर हम 2 का भाग दे दें, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 2 बटे 5 भूरी रूप हो गया। तो 2 बटे 5 किसके समतुल्य है, 4 बटे 10 के। इसको ऐसे भी लिख सकते कि माइनस के 2 बटे माइनस के 5, क्योंकि ऊपर माइनस नीचे माइनस दोनों इसके बराबर होता है, तो एक संख्या ये भी हो सकती है माइनस के 2 बटे माइनस के 5। और नहीं है तो पहले 2 का गुणा किया तो एक संख्या मिली। ऐसे ही हम लोग 2 बटे 5 में 3 का गुणा ऊपर कर देंगे, 3 का नीचे कर देंगे। 6 बटे 15 ये इसके बराबर हो जाएगी।
ऐसे ही तीसरी संख्या ज्ञात करनी है तो 4 का गुणा कर दीजिए। तो 2/5 × 4 × 4, कुछ गलत नहीं होगा। 4 दूनी 8 बटे पंचों को 20 काट देंगे। 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, या 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो 2/5 के बराबर ये भी हो जाएगा। तो ऐसे ही समतुल्य संख्या हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या देखते हैं, 7/-11, ये कितने के बराबर होगा? तो ये देखो माइनस के 7/11 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह है वो हर में लगा हो या माइनस चिन्ह अंश में लगा हो, दोनों संख्याओं के मान एक ही हैं तो दोनों बराबर होती हैं। एक तो यही हो गया। दूसरा चाहो तो माइनस के साथ वो 7/-11 में 2 का ऊपर गुणा कर दो, 2 का नीचे, तो 7 दूनी 14/-22, ये भी बराबर होगा। काट दो, 7 दूनी 14 और 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, आ जाएगा यही मान। ऐसे ही 7/-11 में हम किसका गुणा कर दें? 3 का गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो 7 किया 21/-33, ये भी समतुल्य होगी इसके। 4 का गुणा कर दें, तो ये 4 का गुणा करके देख लेते हैं, 4 सत्ते 28 और 44, ये भी इसके समतुल्य होगी। तो 3 क्या, हम लोग तो कितनी भी संख्याएं निकाल सकते हैं इसके। ठीक है बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और बच्चों में। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।